हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो प्रातः काल का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रातः जोड़ काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अदरक शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। तो अदरक शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीलगाय शब्द कौन सा समास है। तो नीलगाय शब्द जो है क्रमधारय समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस समास को किस तरह से पहचाने ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची किसको कहते हैं। तो एक ही शब्द के जो अनेक नाम रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जैसे घर का पर्यायवाची क्या होता है, यानी कि घर को हम लोग ग्रीवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौरव शब्द में प्रत्यय है, यानी कि गौरव में प्रत्यय क्या होगा। तो प्रत्यय को पहचानने के लिए जिस भी शब्द को में प्रत्यय पहचाना रहेगा उस शब्द को हम लोग बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। तो गौरव लास्ट में क्या आता है, गौरव लास्ट में आता है औरव, यानी औरव क्या हो जाएगा, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, यानी कि उपकार शब्द जो है इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उप को हटाते हैं और बच जाएगा क्या, तो कार। कार बच गया, कार अलग हो गया और प अलग हो गया। जैसे उच्चारण करेंगे उपकार, यानी क्या हो जाएगा, उप और अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, कहीं पर विराम क्यों लगाते हैं, ठहराव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ति का संधि विच्छेद होगा। तो शुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो शु जोड़ उक्ति यानी सुक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुक्ति का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वनामिक विशेषण कौन हो जाएगा। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ये क्या हो जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि को हम स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे, तो कवित्री कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन है जो पर रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है जो कि पड़ा रो रहा है, ये क्या है, तो संबंधवाचक, यानी कि उससे संबंध है, यानी कि संबंधवाचक ये सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निडर शब्द का उपसर्ग होगा। तो निडर शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो निडर में उपसर्ग बताना है। तो क्या करेंगे, नी को हटा देते हैं और बच जाएगा डर। तो डर तो सुना हुआ वर्ड लग रहा है, तो नी क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नी इसका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा। पढ़ने वाला लास्ट में क्या आता है, पढ़ने वाला आता है लास्ट में, यानी वाला इसका हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो लोग बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा आगे के क्वेश्चन को। और जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि इस पीडीएफ को किस तरह से लेना और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आर्ट्स के आप स्टूडेंट हो, साइंस वाले अगर बच्चे होंगे तो उनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के बच्चे होंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आर्ट्स में, तो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका कुछ भी इसमें से सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। उस पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें, 25 रुपये आप लोगों के लिए रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकेगा। लेकिन आप लोगों के मन में होगा कि अब तो बहुत ही कम टाइम बचा होगा, इस पीडीएफ को लेकर के हम क्या पढ़ पाएंगे या अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, इस पीडीएफ में किस तरह के क्वेश्चन है वो आपको बता देता है। फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस पीडीएफ को अगर बस 5 से 6 दिन भी पढ़ लेते हैं ना, 3-4 दिन पर पढ़ लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इसमें इस तरह से क्वेश्चन को सेट किए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किए। जैसे अगर आप लोग इस वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट होगा ही, तो हिंदी का एग्जांपल लेके बता देते हैं हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन और क्या क्या आपको मिलेगा अगर आप लोग हिंदी का पीडीएफ लीजिएगा। तो जैसे अगर आप लोग हिंदी का पीडीएफ लीजिएगा तो इसमें आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरे बुक से सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला चैप्टर से लेकर के गदखंड के बातचीत चैप्टर जो है पहला चैप्टर, वहां से लेकर के लास्ट का जो चैप्टर प्रतिपूर्ति वाला, वहां तक के चैप्टर में सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100 प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन भी मिलेगा और टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन जो रहेगा ये चैप्टर फर्स्ट से लेकर के बातचीत से लेकर के और लास्ट के चैप्टर तक चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर जो बातचीत है, अब बातचीत चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या 100 प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए पीडीएफ में। सेकंड चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 100 प्रसंग व्याख्या वाला, वो सब ऐड कर दिए। ये हो गया
इसका और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ दो चीज़ और आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको लेखक परिचय, जिसमें एक ही पीडीएफ में आपको पूरा लेखक परिचय मिल जाएगा। उसके बाद आपको और भी कुछ पढ़ने का लेखक परिचय का जरूरी नहीं पड़ेगा। और ये और क्या मिलेगा, तो इसके साथ आपको मिलेगा, सिर्फ हिंदी में बता दें क्या क्या मिलेगा। और अब हिंदी में जो आपको क्या मिलेगा, तो जितना भी पिछला 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन, 10 नहीं 13 साल में, यानी कि 2009 से लेकर के 2023 तक के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब पूछिएगा कि इतना मिल तो जाएगा, लेकिन इतना आप पढ़ेंगे कैसे, अब तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको बता देते हैं, अगर आप लोग रोज 1 से 1.5 घंटा हिंदी को दीजिएगा ना, बस 4 से 5 दिन भी, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा और बहुत ही अच्छा नंबर आपका आएगा। 95% आपका नंबर आएगा, फिक्स है, क्योंकि इसी में से जितना क्वेश्चन आएगा ना, 99% क्वेश्चन जो आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा वो इसी पीडीएफ में से आएगा। क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सब क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए। जैसे अगर आपके पास 4-5 दिन भी टाइम बचा हुआ एग्जाम का, तो आप तब भी आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप किस तरह से कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। हिंदी में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो गद्य खंड में है 13 और काव्य खंड में है 13 चैप्टर, यानी टोटल चैप्टर हुए 26 चैप्टर। और लास्ट में प्रतिपूर्ति वाला है, लेकिन प्रतिपूर्ति से तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो प्रतिपूर्ति को हम साइड करते हैं, तो बचा कितना 26 चैप्टर। अब 26 चैप्टर को कंप्लीट आप कैसे कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करना है, और रोज हम 1-1.5 घंटा ही पढ़ेंगे, तो कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप लोग रोज 1-1.5 घंटा ही पढ़ते हैं ना, तो एक चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए। 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 20 से 25 मिनट में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन इतना सिंपल वे में है कि आप लोग पढ़िएगा और आप लोगों को याद हो जाएगा। यानी कि एक जो चैप्टर होगा वो आप 10 से 15-20 मिनट में कंप्लीट कर दीजिएगा। एक दिन में अगर आप लोग 5 से 7 चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, तो आपका 7 या 21 4 से 5 दिन में आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा पूरे बुक को, और 1 से 1.5 घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा। रोज 1 से 1.5 घंटा आपको पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट का आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। रोज आप लोग अगर 1-1.5 घंटा करके हर एक सब्जेक्ट पर टाइम देते हैं, यानी कि 5 से 6 घंटा 7 घंटा अगर रोज आप पढ़ते हैं, बस 5 से 7 दिन इस पीडीएफ को लेकर के, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। चाहे अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तब भी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तभी आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के सिर्फ 5 से 7 घंटा रोज पढ़ते हैं, 5 से 6 दिन तक, ज्यादा दिन आपको नहीं पढ़ने के लिए बोले, 5 से 6 दिन बहुत ही हो गया। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ लेते हैं, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और जो लोग अभी तक सब कुछ प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग इस पीडीएफ को लेकर के अपने आप रिवीजन कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि इनमें जो क्वेश्चन है वो आपसे बनता है कि नहीं, क्योंकि आपका तैयारी हो चुका है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो लोग तैयारी कर ले, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो उनसे बनता है कि नहीं, क्योंकि इसी में उसी लेवल का क्वेश्चन है, उसी तरीका का क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो वो लोग इस तरीका से क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े, तो बस इस पीडीएफ को पढ़ करके 5 से 6 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। और एक और बात बता देते हैं, साइंस का पीडीएफ नहीं मिलेगा। साइंस में अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 5 या 6 सब्जेक्ट, उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, और किसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग हिस्ट्री भी लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारा बच्चा कराता है, तो हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें कि चैप्टर वाइज पहला चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर जो हिस्ट्री है, 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, यानी कि चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। कई बच्चे फिर से पूछने लगते हैं कॉल करके कि एक सब्जेक्ट का 25 रुपया या हर एक सब्जेक्ट का 25-25 देना होता है। ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट का मिला करके सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये आपसे ले रहे हैं। वो भी इसलिए रहे हैं ताकि जिससे टाइपिंग करवाएं, जो टाइपिंग करने वाला था उसको देना पड़ेगा, इसके लिए 25 रुपये ले रहे हैं आप लोग से, नहीं तो इस पीडीएफ को फ्री में ही दे देते आप लोगों को। समझ गए, इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये आप लोग के लिए रखे, ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, ले सके, और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सके। अब आपको बताते हैं कि इस पीडीएफ को लेना किस तरह से। तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, और आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो बता दीजिएगा। अब फिर कई बच्चा क्या कर लेते हैं कि जैसे आप स्क्रीनशॉट भेज दिए और लिख देते हैं आर्ट्स। अब आर्ट्स लिखेगा तो आप ही सोचिए, आर्ट्स में 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। फिर उस बच्चा से कॉल करके या मैसेज करके पूछना पड़ता है कि बताओ तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो फिर उसको पीडीएफ देना पड़ता है। इसलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा ना, तो आप नीचे में अपना 5 सब्जेक्ट बता दीजिए, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा, और 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं लिखना कि सिर्फ मेरा 8 सब्जेक्ट है, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा वो 5 सब्जेक्ट बताइएगा। समझ गए, तो उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। और
इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय 5 से 6 दिन में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। जितना कि आप सोचे भी नहीं होंगे उससे भी बढ़िया नंबर आ जाएगा इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो। अब पूछिएगा इससे ही पढ़ने से क्यों हमें बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही सब ऐड किए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे मेन बात है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसमें सिंपल वे में ऐड किए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। जैसे अगर आप लोग किताब से, गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से कुछ से भी पढ़िएगा ना तो उसमें देखिएगा, जैसे अगर एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का तो उसका आंसर आधा पेज में रहता है, 5 से 10 लाइन में रहता है और ऐसा भाषा रहता है जो कि पढ़ने के बाद आपको याद ही नहीं होता, रटना पड़ता है, समझना नहीं पड़ता, रटना पड़ता है, समझ में आता ही नहीं है। लेकिन इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन का आंसर लिखे वो अपनी भाषा में लिखा गया, यानी कि अपने हाथों से उत्तर लिखा गया सिंपल वे में, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। पहली बार में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा उत्तर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। इतना सिंपल वे में लिखें तो आप इसका उत्तर तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। नवयुवक शब्द जो होता है ये होता है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नहीं, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यानी ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया अगर ये रहता है तो क्या हो जाता है? ये सरल वाक्य हो जाता है। यहाँ पर रहता है कि मैंने भोजन नहीं किया और मेरी भूख नहीं मिटी, ये रहता तो संयुक्त वाक्य हो जाता। लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यानी क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो घर को हम लोग निकेतन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची निकेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदान का उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छूटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मरण तक के लिए एक शब्द होगा आमरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आप लोगों को वो भी करवाएंगे, जैसे कि पर्यायवाची में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो में आप लोगों को सभी पर्यायवाची के 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथ ही साथ विशेषण के क्वेश्चन, संधि विच्छेद के क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन, संज्ञा के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे और एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा ये सब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे ना कि उसके अंदर से ही सब क्वेश्चन आएगा और उस सब का पीडीएफ जो है आप लोग जैसे पे करिएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज पाठ की पंक्ति है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है ये मलियज के द्वारा लिखी गई है कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रलेखा किस कवि की रचना है? तो चित्रलेखा जो है ये मलिक मोहम्मद यासी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रावती गो खड़किन में बछड़ा हिट धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास के पद से लिया गया इस पंक्ति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषाओं को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो माधुर्य भाव का पुट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो छत्रसाल दशक के 10वें छंदों में महाराज जो छत्रसाल है उनका, महाराज छत्रसाल का वीरता का यशोगान किया गया तो 10वें छंद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल उपन्यास। अगला क्वेश्चन है कि मैं असहाय और विवश बैठी रही उठ गया मेरा छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से। तो ये जो पंक्ति है पुत्र वियोग शीर्षक कविता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसी पर वो कहती है कि मैं असहाय और विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा, यानी कि उठ गया उनका बेटा। इसी पर वो कविता को लिखी है पुत्र वियोग को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु जो है ये निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु जो है ये निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्रमर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एक ही कणपण में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये कथन है ये मलियज का कथन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कथन था मलियज का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह जो है उनका जन्म हुआ था जीयनपुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नावादास जी किस धारा के संत थे?
नाभादास जी जो थे वैष्णव दर्शन धारा के संत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन धारा के संत थे नाभादास जी। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे, जो कि छपे पाठ के लेखक है नाभादास, वो किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? तो तुमुल कोलाहल कलह में कविता की पंक्ति है कि चीर विषाद विलन मन की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास में दुब का आकाश किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है घास में दुब का आकाश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हुए थे ज्ञानपति, जो कि गांव के घर कविता के लेखक है ज्ञानपति। ये कारा अधीक्षक के पद पर चयनित हुए थे बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी जो था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा चयनित होकर ज्ञानपति जो है ये कारा अधीक्षक यानी कि जेलर के पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? ये किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया इतने पास अपने शीर्षक संकलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करते हैं कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है? कैसे कवि के रूप में हुआ है गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय? तो इनका जो उदय है वो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर साय जो है इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज जो है ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है द का उच्चारण स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें पढ़ते हैं कौन सा शुद्ध शब्द है। जैसे इसमें प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम, उसके बाद प्रसाद, इसमें तो 3-4 शुद्ध शब्द है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद, ये ठीक है, परीक्षा ये भी थोड़ा ठीक है। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन अलग होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन और भी होना चाहिए था, जैसे डी होना चाहिए था, इनमें से ए और बी इस तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निराधार का शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? निराधार शब्द जो है इसका संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो नी जोड़ आधार निराधार का संधिविच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन सा समास है? संज्ञा, रक्षाबंधन जो है कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द है पुल्लिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाषा की, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह की रचना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की रचना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो ओ सदानीरा निबंध जो है इसको बोलते हुए क्षण पुस्तक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है ये भितरवा के पास है। कहाँ पे है रामपुरवा? रामपुरवा जो है भितरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह मठ के महंत ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की मां एकांकी को लिया गया, और सिपाही की मां जो एकांकी है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रगीत और समाज निबंध को वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो अनुभव शब्द जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा शब्द जो है कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास होता है तीर्थ यात्रा शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य पद शब्द के प्रत्यय क्या होता है? हास्य पद में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो हास्य पद को हम लोग बोलेंगे हास्य पद, लास्ट में क्या आता है? आश्य पद आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहा है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें विशेषण पदबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शब्द का विशेषण है, तो समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? तो सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है। मनोविनोद शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम शब्द का विशेषण है, तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो प्रेम शब्द का विशेषण होगा प्रेमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध वाक्य है, चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो चार पढ़ते हैं कि यह बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहती थी, उसकी स्त्री नहीं थी, ये गलत है, ये भी गलत है, उसके बेटी नहीं है, और यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेईमान शब्द की प्रकृति है, बेईमान शब्द की प्रकृति जो है किस तरह की प्रकृति है, तो विदेशज प्रकृति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा, तो यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ, तो गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है लापता होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुल्लड़ का फूल तो आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, इसलिए वो लापता ही रहता है, यानी कि गुल्लड़ का फूल होना जो कि कभी दिखाई नहीं देना या फिर लापता होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जाता रहता था पदबंध है, तो ये कौन सा पदबंध है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है, जाता रहता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिवाली शब्द संज्ञा है, तो दिवाली शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो दिवाली शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेना शब्द है, तो सेना शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, ये पुल्लिंग का शब्द है, तो सेना शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, यह कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, वो निश्चय रोटी जली होगा, यानी कि क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विशेषण, तो जाति शब्द का विशेषण क्या होता है, तो जातीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कार्य करने वाला क्या होगा, कार्यकर्ता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत शब्द है, तो सत शब्द जो है क्या है, तो ये तत्सम का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाव बनकर कैसे निकल जाता है, तो बातचीत निबंध के अनुसार बातचीत के जरिए यानी कि बातचीत करने से जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे मन के अंदर जमा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है बातचीत करने से, बातचीत निबंध के अनुसार। और बातचीत पाठ के लेखक पता ही होगा आप लोगों को, बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किस पाठ की ये पंक्ति है, तो ये उसने कहा था पाठ की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कल जो एक वीडियो बताया था उसमें ये क्वेश्चन समाजवाद बता दिए थे, या उसमें गलती होगा, इसका सही आंसर बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है दलविहीन लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर पाठ की है, और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो ये पूछा था लेखक ने। लेखक जो जाते हैं अपनी दूर की बहन मालती के यहाँ, तो वहीं पर उससे पूछते हैं लेखक मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, लेखक पूछते हैं, आज्ञा जो रहते हैं वो मालती से पूछते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो पंक्ति है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है, सरैया मन ताल जो है उसका जल कैसा है, तो सरैया मन ताल का जो जल है वो स्थिर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो सिपाही की माँ एकांकी जिसके कि लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। उसमें जो बिस्नी है एकांकी की जो पात्रा है बिस्नी, वो चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी सूत काटती दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सत्संग में जो अभिरुचि थी वो थी सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिरुचि मतलब होता है हॉबी, तो सत्संग में किसकी अभिरुचि थी, तो सूरदास की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करवक पाठ के जो लेखक है मलिक मोहम्मद ज्यासी, उनका जन्म कब हुआ था, तो लगभग 1548 में मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यासी का जन्म स्थान है, तो ज्यासी का जन्म स्थान जो है कहाँ पे है, तो ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ज्यासी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास जो है ये साहित्य लहरी के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। तो काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार शब्द कौन सा संज्ञा। संसार शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा होता है, संसार में सभी आ जाते हैं, और ऐसा शब्द जिससे कि किसी का बोध होता है, पूरा समूह का बोध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि संसार शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है, तो विवाह शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवाह शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यह कौन सा कारक होगा। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि रात का विलोम क्या होगा, यानी कि रात का उल्टा क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि रात का उल्टा दिन ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन में कि शिवालय शब्द का समास होगा। तो शिवालय शब्द जो होगा ये कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बताई दी। इस वीडियो को लेकर करके आप लोग बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे अगर आप लोग हिंदी का लेते हैं तो बता ही देते हैं, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, उसके साथ साथ आपको पिछले जो 12-13 साल में क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको लेखक परिचय का पीडीएफ मिलेगा। यानी कि इतना सब कुछ मिलेगा सबको सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट में, और आपको एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग 8 से होंगे तो जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है 5 से 7 दिन, इसी में आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस लेना किस तरह से तो वो भी बता देते हैं। नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आप लोग 25 रुपया डाल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप भेज दीजिएगा और अपना सब्जेक्ट बताइएगा। ऐसा नहीं कि 8 से लिख दीजिएगा, अपना सब्जेक्ट बताइएगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट आप लोग बताएगा और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।